भारत का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया नुमाइंदगान के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारत की जानिब से दहशतगर्द कैंप्स करार दी गई शहरी आबादियाँ दिखा दी। अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरज़म है। तहम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इल्ज़ाम। सदर मुमलिकत से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मशावरती इजलास आज होगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हंगामी इजलास बुलाने पर गौर मुतवक्के। पाकिस्तानी मंदूब भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग देंगे। भारत ने कोई जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज की सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने पाक फौज की तैयारियों से आगाह कर दिया। अता तारड़ की हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों की शिरकत। कौमी इत्तेहाद को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोता अंदेशी और कम फहमी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखते हैं कि मुल्क और मुल्क की सलामती शख्सियात और क़यादत से कहीं ज़्यादा अहम है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। भारत की जारियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी वाज़ेह की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। अब्बास इराक़ची दौरा पाकिस्तान के बाद भारत जाएंगे। भारत पाक फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। निकाल, कोयगटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इख्तियार फायरिंग कर दी गई। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय बंदूकें खामोश हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 10 माह के दौरान 41 अरब 90 करोड़ रुपए के मुहासिल जमा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि ये मुहासिल गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे की निस्बत 40% ज़्यादा है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ तिब्बी अमले का एहतजाज। 17वें रोज भी OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज से 2 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। योब, मोसाखेल, बारखान, कोलो और गिरदनवाम में तूफान और बारिश का इम्कान। जेकबाबाद, लाड़काना, दादू में मिट्टी का तूफान और बारिश। पटीदन में 2 अफराद जाँ बहक। झलमक्सी में 30 बकरियां हलाक। नोशकी में टैंकर में आग लगने का वाकया। मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद तेजी आ गई। 24 घंटे में 43 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी में बेघर अफराद के खेमे पर फिजाई हमला। 7 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शौहरा की मजमूई तादाद 52,535 से तजावुज कर गई। फाककुशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर। पता नहीं तीसरी बार सदर बनने पर पाबंदी आईनी है भी या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शानदार काम करने के लिए 4 साल काफी हैं। ट्रंप ने नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत अपने मुमकिन मुतबादिल उम्मीदवारों के नाम भी गिनवा दिए। लसबेला में हंगलाज का 3 रोज़ा सालाना मेला इख्तिताम पजीर हो गया। दुनिया भर से हजारों हिंदू यात्रियों की माता रानी मंदिर पर पूजा, खुसूसी प्रार्थनाएं की गई। मेले में मजहबी और सकाफती हम आहंगी का शानदार मुजाहरा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 की रौनकें मुल्तान स्टेडियम मुंतकिल। होम ग्राउंड पर सुल्तान का पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को होम ग्राउंड पर 4 विकेटों से हरा दिया।